हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए थे उसको हमने सॉल्व कर लिया था। बहुत कुछ क्वेश्चन रह भी गए होंगे, कोई नहीं, हम उसको क्या करते रहेंगे, ये पढ़ते रहेंगे, जब पेपर आता रहेगा सॉल्व करते रहेंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो हमारा है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव एवं भिन्न। दशमलव भिन्न टोटल अगर हम बात करें डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन सेम चीज़ें, सेम वही है। अगर हम दोनों को एक चीज़ में मिलाते हैं, जैसे कि अगर हम डेसिमल की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा, जैसे कि मतलब दो क्या है, नॉन जीरोज हो, जो दो नॉन जीरोज के बीच में जो हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2.3, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। ये हमारा क्या होता है, डेसिमल होता है। तो देखो यहाँ तो हम ज़्यादा डेफिनेशन पे फोकस हमें नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझना है और उसको हमें अपने एग्जाम्स के को रिलेट करके हमें क्या करना है, चीज़ों को देखना है। तो जो हमारा नया टॉपिक है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन में ही डेसिमल आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन लाइक जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, 4/5, ऐसे कुछ। तो ये जो मतलब ये दोनों जो हमारे होंगे वो सभी क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर होंगे। गॉट इट? ध्यान रखना, हम लोग बड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर एक होता है हमारा रेशनल नंबर, समझ में आ रहा है, एक होता है रेशनल नंबर और एक हमारा होता है फ्रैक्शन। एक क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, समझ में आया ना। तो और एक होता है इरेशनल होता है। एक क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर होता है, एक हमारा इरेशनल नंबर होता है। तीनों में हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर तीनों सब तो पी बाई क्यू के फॉर्म का रहता है, सही है, सब पी बाई क्यू के फॉर्म, लेकिन सब में कंडीशन अलग अलग होता है। देखो ये जो हमारा पहला होगा, अगर हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, अगर हम रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो इसमें कंडीशन है कि पी बाई क्यू के फॉर्म का रहना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। पी बाई क्यू के जगह पे कुछ हो सकता है, माइनस प्लस ये कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे देखो, जैसे कि हम बोले अगर हम 2.5/3 लिख सकते हैं, सर ये हमारा क्या है, इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि क्यू के नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम लिख दें 5/4 माइनस का, इसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर हम लिख दें 7/8, इसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। गॉट इट? और अगर हम लिख दें 5/2/7, इसको हम बोल सकते हैं, ये सबको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो जो रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू होता है, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू की जगह पे 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन भी हमारा क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म का ही होगा। बट इसमें कंडीशन है कि ए पी एंड क्यू ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब जिसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जो 1 से कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है। तो यहाँ पे ना तो 0 आएगा हमारा, गॉट इट, ना तो हम 0 ले सकते हैं, ना तो हम माइनस की चीज़ों को ले सकते हैं, और नहीं हम क्या ले सकते हैं, डेसिमल की चीज़ों को ले सकते हैं। तो जो मतलब पी बाई क्यू हमारा इसमें भी रहेगा, उसी के फॉर्म का रहेगा, लेकिन पी बाई क्यू हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर हो गया। और अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर का, तो उसमें भी पी बाई क्यू का फॉर्म वही रहेगा। बट इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो पी और क्यू है ना, वो केवल रूट का फॉर्म का हो सकता है, या तो फिर इसकी वैल्यू मतलब कुछ ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिसको हम डिफाइनेट ना कर पाए, मतलब जिसका वैल्यू कोई फिक्स ना हो, चलता रहे। लाइक पाई हो गया हमारा, गॉट इट, पाई हो गया। कोई जैसे कि √2/3 लिख दे, √3/4 लिख दे, तो ये सभी हमारे क्या है, इरेशनल है। गॉट इट? तो ऐसे फ्रैक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे चीज़ों को क्या करेंगे, अलग अलग समझेंगे। हमारा रेशनल नंबर अलग है, फ्रैक्शन अलग है, इरेशनल अलग है, सबको एक जैसा हम नहीं देखेंगे। गॉट इट? चलो हम आते हैं अपने फ्रैक्शन पे। देखो, तो जो हमारे फ्रैक्शन होता है, अगर हम अब फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। गॉट इट?
अगर हम वैसे देखो नॉर्मली हम देखेंगे तो बहुत टाइप्स मिलते रहेंगे, लाइक, अनलाइक और प्राइम, बहुत सारे ऐसे नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, समझ में। बट नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितने होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल फ्रैक्शन, क्या होता है, एक होता है हमारा सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा अगर हम बात करेंगे क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। और एक जो हमारा होता है कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन, क्या होता है, कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन, गॉट इट। तो ये 3 टाइप्स के देखो हमारे पास क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और एक क्या होता है, कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। लाइक देखो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब इसमें सभी टाइप्स के फ्रैक्शन आ जाएंगे, लाइक 2/3, 4/6, 5/7, -3/4, ये सभी हमारे सब क्या है, सिंपल फ्रैक्शन में। बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का तो यही चीज़ है, देखो जैसे तो 3/2 है या 4/6 है, मतलब अगर हम इसको क्या कर दें, जैसे कि हम एक यहाँ पर लिख लेते हैं 5/4, अगर हम क्या कर दें, इस 4 का हम 5 में डिवाइड कर दें तो 5 4 बन जा 4, 4 2 जा, अरे 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, मतलब कितना आ जाएगा 1.25। मतलब ऐसा अगर मतलब जो चीज़ डेसिमल में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। और एक होता है हमारा कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन का मतलब जैसे हम यहीं ले लें अपना 2/3, अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो 0.6666 चलता रहेगा, गॉट इट, इस तरीके से चलता ही रहता है। जैसे हम लिख दें 10/3 तो कितना हो जाएगा 8, 3 पॉइंट कितना बचेगा 1, मतलब 8 3 3 3, गॉट इट, ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। फिर से समझते हैं, देखो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन, एक हमारा डेसिमल फ्रैक्शन और एक हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन लाइक जिसमें एकदम सिंपल सी चीज़ें लिखी हो, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन होता है। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब जो डेसिमल के फॉर्म में हो, और एक होता है हमारा कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन जिसमें कि मतलब ये सभी चीज़ें आ जाए, मतलब हम इसको डिवाइड करें तो डेसिमल वाला प्रोसेस चलता रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन, गॉट इट। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, ये दोनों चीज़ों को तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। डेसिमल का भी अगर हमें डेसिमल दिया तो इसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, गॉट इट। जैसे हमें बोल दे कि 0.5 पे इसको डेसिमल में बदलना है, कुछ नहीं करना है, 1 कर देना है, 1 डिजिट के बाद इधर डेसिमल अगर 10 से ऊपर 10 से नीचे बोल देंगे 5 कितना आ गया 10, यानी 1 कितना हो गया 2। जितने अंक पे डेसिमल उतने से 0 लगा देंगे। तो जैसे कि हमें बोल दे ऐसा बोल दे 5.231, इसको बोल देंगे कितना होगा, देखो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, पूरा एजिट ऐसे उतार दो, नीचे कितना कर दो 30 लगा दो, 1 के आगे हो गया। तो इस तरीके से हम डेसिमल क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हम बात करते हैं अपने कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन के बारे में। इसको देखो हम कैसे, मतलब कॉन्टिन्यू डेसिमल फ्रैक्शन है, अगर इसको हम कैसे उसको रेशनल नंबर में क्रिएट करेंगे, मतलब उसको हम कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, गॉट इट। तो हम पढ़ेंगे भाई कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। ज़्यादातर क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो हमारे ये जो फ्रैक्शन है इससे क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन में पूछेगा, तो वो हम चीज़ों को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो सब चीज़ें क्या है, सही है, मतलब फ्रैक्शन में जो थोड़ा सा टफ हमें बन देता है या थोड़ा बोल देंगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बना के देता है, तो किस में बनाता है, हमारे कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन में। कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन में क्या करता है, ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन को देता है। तो देखो एक होता है हमारा, और इसमें देखो कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन में एक चीज़ और तुम्हें मिलेगा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में देखोगे ना कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन, ये देखो सॉरी ये जो हमने बताया, जैसे हमने बताया कि 0.3333 ये आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉन्टिन्यू डेसिमल बोलते हैं, गॉट इट। एक होता है कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन का मतलब होता है ना, जैसे कि ये होता है 1/2, फिर ऐसे लिख देगा प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या करता है, देता है, मतलब फ्रैक्शन 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 लगता रहेगा, गॉट इट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो हमारा डेसिमल वाला था लगातार आ रहा है तो उसको कॉन्टिन्यू डेसिमल बोलते हैं। अगर वैसे हम चलेंगे तो उसको हम बोलते हैं आवर्तीय, ऐसे कुछ आवर्ती बोलते हैं, समझ में ना, आवर्तीय दशमलव ऐसा।
और इसको हम बोलते हैं, जो ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। समझ में आया ना, मतलब कि एक कंटिन्यू मतलब लगातार फ्रैक्शन भिन्न, लगातार भिन्न, ऐसे इसको क्या करते हैं बोल सकते हैं। तो ये देखो एग्जैक्ट हिंदी या फिर क्या बोलते हैं उसको डेफिनेशन कंपैरिजन में वो चीज़ उतना मायने नहीं रखती, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम है वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। तो देखो हम बात पहले करते हैं जो हम कंटिन्यू डेसिमल जो पढ़े थे, जिसको हम बोलते हैं आवर्तीय डेसिमल, दशमलव, क्या उसको बोलते हैं आवर्तीय, सॉरी आवर्तीय क्या हो जाएगा दशमलव, दशमलव भिन्न, इस ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यू डेसिमल फ्रैक्शन, कंटिन्यू डेसिमल फ्रैक्शन। देखो ये चीज़, तो इसको हमें क्या करना है पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना, कंटिन्यू डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, डेसिमल अगर हम कोई चीज़ इस तरीके से लिखते हैं तो देखो डेसिमल के इस साइड वाला रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे क्या होता है होल नंबर होता है, ये क्या होता है हमारा होल नंबर होता है, समझ में ना, इधर होल नंबर, और ए इसका क्या होता है डेसिमल होता है, ए इसका क्या होता है डेसिमल पार्ट होता है, समझ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इसके होल, इसका होल नंबर या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो देखो हम पढ़ते हैं आवर्तीय दशमलव भिन्न, समझ में ना, मतलब कि आवर्तीय दशमलव है उसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लाइक जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं 0.35, समझ में आया ना। अब देखो आवर्तीय दशमलव भिन्न को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर बार लगा कर, मतलब हम इसको 35 पे बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 35 का रिपीटेशन हो रहा है, एक कंटिन्यू चल रहा है। जैसे हम लिख दें यहाँ पे ए 3 4 5 ऐसे लिख दें, समझ में ना। जैसे हम लिख दें 0.21 इस तरीके से लिख दें केवल 1 पे, फिर अगर हम लिख दें 0.253 इस पे लिख दें, गॉट इट, इस तरीके से। तो देखो ऐसे जो रहता है इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन है, ये आवर्तीय दशमलव भिन्न को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर बार लगा तो उसको हम लगातार नहीं लिखेंगे बल्कि इसी तरह से इसको लिख देंगे, वो माना जाएगा कि नहीं वो आगे उसका रिपीट हो रहा है। तो ये होता है हमारा आवर्तीय दशमलव भिन्न। अब इसको देखो आवर्तीय दशमलव, इसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इसके लिए तो लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्ट मेथड है, तो हमें क्या है इस केवल शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करना है। लॉन्ग में हम जाएंगे नहीं, उतना टाइम तो है नहीं, एग्जाम में उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हम इसको करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझेंगे। तो एक इसको समझने से पहले एक चीज़ हम समझते हैं, अगर हम 1/9 लिख दें, क्या लिख दें 1/9 लिख दें, तो 1/9 लिख देंगे तो इसको देखो कि इसको अगर हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल 1 1 1 1 ऐसे, ये हमारा इनफाइनाइट तक चलेगा, गॉट इट। मतलब कि अगर हम हमारे पास समझना इसको, अगर हमारे पास क्या है ए, अगर 1/9 है तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे देखो ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, गॉट इट। 0.1 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 के ऊपर बार ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अगर 1/9 है तो इसको लिख सकते हैं। अब समझना अगर हमारे पास क्वेश्चन हो जाए 2/9 तो मतलब कि 2/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा कि नहीं, मतलब 2/9 है तो इसको हम करेंगे 2/9 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, मतलब इसको डेसिमल में लिखेंगे, तो देखो इसके जगह पे हम लिख देंगे कौन सा है ये चीज़, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2, यानी कि हम इसको अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है 0.2 बार तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/9, समझ में। मतलब कि देखो हम समझा रहे कि इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो पहले ये चीज़ समझना कि हम डायरेक्ट, जैसे कि हम इसको लिख दें, इसको अगर हम लिखें 35/99 तो तुरंत आएगा यार कहाँ, ये 99 का मतलब घर का तो है नहीं कि चलो 35 तो दिख रहा है सर, ये 99 कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी हम यही हम समझेंगे ना कि 1/9 अगर एक बार है तो 1/9 कैसे आ रहा है। उसके बाद हम उसी में जितना हमसे पूछेगा, जैसे कि 35 का पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें 30, जैसे हमें 35 का निकलना है तो 35 मल्टीप्लाई 1/99 ये हो जाएगा। कैसे मतलब इसको हम बार जो है इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने बताया था किसी भी चीज़ का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है, मतलब इसको हम डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं इसका 99 ए हटाकर, मतलब यहाँ पे डेसिमल को क्या कर देंगे हटा देंगे, समझ में आया ना, और इसको हम इतना लिख सकते हैं।
गॉट इट। तो इसको देखो समझना थोड़ा सा हमें है एकदम ईजी, थोड़ा इसको आराम से समझेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मतलब एक बार और इसको कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.25 ना, तो 0.25। तो इसको देखो टॉस क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पे इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 25 फिर 25 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। गॉट इट। तो देखो अगर हम 25 चल रहा है तो इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे हमने बताया कि ये जो मतलब हमारा जो 1/9 होता है, 1/9 क्या होता है, ये 0.1 का बार के इक्वल होता है। गॉट इट। तो मतलब हम ये 1 सबका मल्टीपल होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे 2 बार, इसको हम डायरेक्टली देखो पूरा सॉल्यूशन करने से अच्छा है इसको हम लिख देंगे 25 और अपन कितना हो जाएगा 99। जितने डिजिट, ये तो पूरा रूल्स गए भाड़ में, उसको छोड़ दो, क्या हो रहा है ये चीज़ नहीं समझ मत समझो, बस इतना समझो कि अगर एकदम ध्यान से कि अगर हमारे पास 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और दोनों के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, दोनों के बाद, ये ध्यान रखना हमने एक के ऊपर नहीं कहा। अगर हमारे पास देखो समझना, अगर एक डिजिट है केवल 0.2 एक डिजिट है तो हमें क्या करना है, वो नंबर लिख के 1 9 लगा देना है। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो दोनों नंबर लिखकर 2 बार 9 लगा देना है। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और तीनों के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे 3 नंबर लिख के 3 बार 9। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 4 5 6 7 4 सब पर बार लगा हुआ है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है क्या कर देंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट। देखो इसका एक लॉन्ग मेथड है, हम इसको x मानेंगे फिर करेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई फिर उसके बाद अलग करेंगे फिर माइनस करेंगे, बड़ा लंबा जाएगा। तो बस इतना, ये देखो ध्यान रखना है। पहला तरीका क्या है कि कंडीशन रहना चाहिए कि जो हमारे पास जो संख्या दी है दोनों संख्याओं पर बार लगा रहना चाहिए। गॉट इट। दोनों संख्याओं पर बार लगा है तो जितनी संख्या है उतनी बार हमें 9 को लिख देना है। गॉट इट। चलो दूसरा सीखते हैं, दूसरा तरीका सीखते हैं हम आवर्ती दशमलव में। दूसरा तरीका, अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, देखो कहने का मतलब क्वेश्चन हमारे इस तरीके से दे दे 0.23 ऐसे दे दे। अब इसमें क्या कर दे कि एक के ऊपर बार है एक के ऊपर नहीं है। गॉट इट। इस तरीके से दे दे क्वेश्चन, एक के ऊपर है एक के ऊपर नहीं। सिंपल से ध्यान रखना, क्या करना है कि यहाँ पे जो संख्या है इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। गॉट इट। अब जिसके ऊपर देखो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो टोटल संख्या है टोटल संख्या को यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद देखो एक संख्या के ऊपर बार था तो इसके लिए 9 लगा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम क्या लगा देंगे 0, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 21 अपन कितना 90। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। गॉट इट। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से दे दे 0.231 इस तरीके से केवल 1 के ऊपर ऐसे बार लगा दे, बोल दे इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो नंबर यहाँ पर लिख है उसको लिख दो 231। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। गॉट इट। अब देखो एक संख्या के ऊपर बार है तो जिसको एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख देंगे। 2 संख्या के ऊपर बार नहीं तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम 2 जितना संख्या रहेगा बचाएगा उसको 0 लगा देंगे। एक संख्या के ऊपर बार था ये उसके लिए 9, इन दोनों के लिए नहीं है था तो इन दोनों के लिए क्या लगा दिए 0, माइनस कर देंगे। 11 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इधर 2 में हम 2 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। कट कर लेंगे अपना, छोटा हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन इस तरीके से दे दे 0.531 ऐसे 0.531। अब यहाँ पे ऐसे दे दे 2 डिजिट पे, कुछ नहीं करना है
5 3 1 को हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 5 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं उसको क्या करना है माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर हमारा बार लगा है तो हम 2 बार यहाँ पे 9 लिख देंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा जिसको, तो उसके हम एक 0 बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे -5 इधर से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 26। तो 5 26 अपन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, देखो दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा इस जैसे आगे संख्या दे दे लेक 2.53 गॉट इट 2.53 इसके ऊपर हमने बार लगा दी। इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, सेम चीज़ वही है हमारे पास। देखो यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या है होल नंबर है, तो होल नंबर को हम अलग कर देंगे, समझ में ना। इसको हम अलग कर देंगे अपन, ये देखो 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर बार है, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे और अपन कितना कर देंगे 99। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे, मतलब 99 टू जा कितना देखो 198 198 में हम क्या करेंगे 53 ऐड कर देंगे, 11 9 5 14 1 15 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 251 251 अपन कितना हो जाएगा 99 गॉट इट। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन अगर ले लें हम, जैसे 2.5 इसी को ले लेते हैं। अब एक के ऊपर बार दे दिया है इस तरीके से, तो जो होल नंबर है हम इसको अलग कर लेते हैं। अब देखो ये वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं उसको हम क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे। अब अपान में कितना कर देंगे, इसके अपान में देखो एक के ऊपर बार है तो उसके लिए कितना 9, और जिसको एक के ऊपर बार नहीं तो उसके लिए हम क्या कर देंगे 0। तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 48 अपन 90, इसको कर देंगे सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 180 में इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 128 228 अपन कितना हो जाएगा 90। शॉर्ट कर लेंगे उसको कट करके। इसी तरह जैसे क्वेश्चन दे दे हमारे पास 5.539 इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास तो ये हो जाएगा 5 को अलग कर लेंगे। अब इधर देखो टोटल हम नंबर यहाँ पर लिख लिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर लेंगे माइनस अपन 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो उसके लिए 0। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा माइनस कर लेंगे इसमें से, तो 534 हो जाएगा अपन 8 गॉट इट। तो इस तरीके से हम फिर इसको कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से दिया है तो इसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है आपको देगा, उसको हम क्या करेंगे इसी तरीके से हम इसको शॉर्ट में करेंगे, उसको हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कोशिश नहीं करेंगे कि नहीं क्या होगा कैसे होगा। बस ये देखो होता है क्या ना कि एग्जाम में हमारे पास बहुत ही कम समय होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करते हैं लेकर चलते रहे। और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए हमें कि जब भी हम पेपर को सॉल्व करें तो जो क्वेश्चन हमें अगर लगता है कंफर्म कि नहीं तुरंत आ जाएगा तो उसको सॉल्व करो। अगर एक बार ट्राई अगर नहीं हो रहा है कि चलो चाहे करते हैं आ जाएगा तो एक बार ट्राई किया करो, नहीं आए तो छोड़कर आगे बढ़ो, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसको करो। तो ऐसे अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे ना कि हर क्वेश्चन को टच कर पाएंगे, अगर कैलकुलेशन हमारा फास्ट है तब। नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा बहुत सारे छूट जाता है और कुछ आगे का क्वेश्चन जो हम आने वाला रहता है हम उसके पढ़ ही नहीं पाते, पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्व कर सकते हैं तो हो जाएगा। अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे की चीज़ों को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।